गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप हैं PSIR नेशन पर, अंजलि मेहरा दिस साइड। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रू पार्टनरशिप। ट्रू पार्टनरशिप क्या होती है, इसके एथिक्स क्या होते हैं, इसके मूल बिंदु क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके और टाइम से पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि पेंडेमिक जो है, कोविड-19 जो है वो ऐसी जो पेंडेमिक है वो हर 100 साल के बाद दुनिया में आती हैं और तबाही मचाती हैं और फिर चली जाती हैं एक टाइम पीरियड के बाद। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो पेंडेमिक जो है वो सिर्फ हमारे आज को यानी कि हमारे वर्तमान को ग्रसित कर रहा है, हमारे वर्तमान को परेशान कर रहा है, खराब कर रहा है, या इसका असर कुछ फ्यूचर पे भी पड़ेगा? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये सिर्फ वर्तमानिक स्थितियां हैं, ये आएंगी, अपना टाइम लेंगी और चली जाएंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वर्तमानिक स्थितियों के साथ साथ यानी कि हमारे आज के साथ साथ हमारे कल को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, यानी कि हमारे फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि आज से 100 साल पहले जब एक स्पेनिश फ्लू करके एक बीमारी आई थी, पेंडेमिक आया था, तो उसने भी बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से तबाही मचाई थी। और वो जो पेंडेमिक था उसने भी आज के साथ साथ कल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाले थे। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये जो कोविड-19 है ये हमारे सिर्फ आज की स्थितियों पे ही परेशान कर रहा है और आज की स्थितियों को ही खराब कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो असर है वो हमारे फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। आप सुनिए कैसे। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ट्रू पार्टनरशिप। तो आज हम इसका जो पर्सपेक्टिव है हम उसी तरीके से देखेंगे। वो क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो क्या स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं जिससे एक इंसान के होते हुए भी आपको डिप्रेशन सा फील होने लगता है। क्यों लोग अपनी आंखें खोलना नहीं चाहते, ये जानते हुए भी कि वो एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो कि उनकी जो स्थितियां हैं उनको 10 टाइम्स ज्यादा खराब कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। क्यों लोग जागना नहीं चाहते, क्यों लोग आंखें खोलना नहीं चाहते? जब हम लोग रात को सोते हैं, हर इंसान रात को सो जाता है क्योंकि पूरे दिन की एक्टिविटीज के बाद वो थक जाता है। तो क्या आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जो कि सुबह होने के डर से पूरी रात सो ही नहीं पाता है कि हाँ सुबह हो जाएगी और मुझे जागना पड़ेगा? क्या ऐसा कोई इंसान है? ऐसा कोई इंसान नहीं है। हर इंसान ये सोचता है कि हाँ अभी का जो टाइम है उसको यूटिलाइज किया जाए, ये टाइम मेरे आराम का है, जब सुबह होगी, जब जागने का टाइम होगा तब हम जागेंगे, आंखें खोलने का टाइम होगा तब हम खोलेंगे। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ये एक इंसान के कंटेक्स्ट में क्यों नहीं होता है। इंसान आंखें खोलने से क्यों डर रहा होता है? मेरे आसपास के जितने भी लोग थे, जितने लोगों को मैंने देखा है, वो गलत रिश्तों में होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा कंफर्ट में थे। वो मानसिक तौर से अब्यूज हो रहे थे, मेंटली अब्यूज हो रहे थे उस इंसान के साथ रहते रहते, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलना चाह रहे थे। मुझे कभी भी ये चीज समझ में नहीं आई। कोई इंसान जब आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपके लिए जब हार्मफुल है तो आप उस इंसान को इतना ज्यादा टाइम कैसे दे सकते हैं? मुझे कभी समझ में नहीं आया। क्यों एक हेल्दी बॉन्ड नहीं है? क्यों आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि सामने वाला इंसान आपको मेंटली परेशान कर रहा है, वो आपको कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और ऐसे रिश्ते से बाहर आ जाना एक बहुत ज्यादा समझदारी की बात है, ना कि ये कोई बेवकूफ़ी है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो कि एक गलत रिश्ते में होते हैं, जब उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है तो उनका एक ही जवाब होता है, मेरा वाला अलग है। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि उनका वाला कैसे अलग है। क्या उनके वाले की दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो कान नहीं है? वो किस तरह से अलग है? इंसान अलग सिर्फ अपनी अपब्रिंगिंग, अपने बिहेवियर की वजह से हो सकता है, इसके अलावा कोई इंसान अलग नहीं होता है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका वाला अलग है, जबकि वो आपको मेंटली तौर पर इतना टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली भी कभी कभी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं? तो वो इंसान अलग कैसे है, सही कैसे है, मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। जितना मैंने अपनी जिंदगी में ये सब चीजें देखी हैं, मैंने औरों को जब इन चीजों में स्ट्रगल करते हुए देखा तब मुझे समझ में आया कि लोग किस तरीके से एक झूठ के साथ एक अपने ही लाला लैंड, जिसको हम कह सकते हैं एक लाला लैंड, जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन असल में रियलिटी में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लोग जो नींद से जागना ही नहीं चाहते। उन्हें जब समझाया जाता है कि नहीं, शायद सामने वाला इंसान आपके लिए है ही नहीं, गलत है, किस किस तरह से गलत है, आप वो भी लॉजिक देते हैं, पर वो लोग दिल के हाथों इतने ज्यादा मजबूर होते हैं कि वो इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। दूसरी बात, आजकल का जो ये जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप ना हो के एक बिजनेस डील की तरीके से मुझे लगने लग गई है। एक बिजनेस डील जिसमें आप सिर्फ सामने वाले को देखते हैं, आप उसकी सैलरी देखते हैं, आप उसका ऑक्यूपेशन देखते हैं, आप उसकी डेजिग्नेशन देखते हैं,
लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसा है आप उस पर तवज्जो ही नहीं देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं कोई बिजनेस डील की तरह, जब आप सामने वाले को देख रहे हैं कि हाँ ही और शी अर्न सो वेल, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है, बहुत अच्छा डेजिग्नेशन है, ये मेरी सोशल वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं जब चार लोगों के बीच में खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे हस्बैंड और वाइफ इतना इतना पैकेज लेते हैं और इस डेजिग्नेशन पे हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है सबको। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग ये भूल जाते हैं कि जब कुछ टाइम के बाद जब ये सैलरी पैकेज डेजिग्नेशन कुछ नहीं रहेगा अगर सामने वाला एक अच्छा इंसान नहीं है। आपने सामने वाले के ऊपर एज अ ह्यूमन बीइंग इन्वेस्ट करने की कोशिश ही नहीं की, आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि सामने वाला इंसान कैसा है। आपने सब देखा, आपने सैलरी देखी, आपने डेजिग्नेशन देखा, लेकिन आपने इंसान नहीं देखा। बहुत सारे लोग कुछ टाइम के बाद शिकायतें कर रहे होते हैं, यार वो मेरी फैमिली में फिट ही नहीं होती है, यार वो मुझे समझती ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की कि वो मुझे समझे, जाने, मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट करे। कैसे करेगी रिस्पेक्ट? आपने क्या उन्हें कभी ये समझाने की कोशिश की थी? एज अ ह्यूमन बीइंग आपने कभी उन्हें ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि आपके लिए आपकी फैमिली कितना मैटर करती है? एज अ ह्यूमन बीइंग क्या आपने कभी उनको ये समझाने की कोशिश की कि उनके लिए एक इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एक सैलरी पैकेज के और एक डेजिग्नेशन के? कैसे समझेगी वो? आपने एज अ ह्यूमन बीइंग उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश ही नहीं की, आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो इंसान कैसा है। वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो बाद में ये शिकायतें क्यों? क्यों आपको अब ये चीज़ फील हो रही है कि वो मेरी फैमिली में फिट नहीं हो पा रही है, या वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है, या वो किसी और चीज़ की वजह से मेरे लिए मिसफिट है? जब आप उनकी सैलरी और डेजिग्नेशन देख रहे थे तब तो ये डील नहीं हुई थी। जब आप एक्चुअल में ये डील कर रहे थे तब आपने सिर्फ यही देखा, अच्छा वो लड़की डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमबीए है, लेकिन इंसान कैसी है ये तो आपने जानने की कोशिश ही नहीं की थी। तो अब क्यों आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि वो इंसान शायद मेरे लिए गलत थी, या मुझे देखना चाहिए था कि इंसान कैसी है, मेरी फैमिली में फिट होगी, मेरे लिए कैसी साबित होगी? आपने वो जानने की कोशिश ही नहीं की। तो बाद में जाके ये पछतावा क्यों फील हो रहा है? वो मुझसे प्यार ही नहीं करती, वो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करती। क्यों करेगी? क्यों करेगी? जब ये डील साइन हो रही थी तब ये वाला क्लॉज तो नहीं डाला गया था कि आप मुझे जानने की भी कोशिश करेंगे, आप मुझे समझने की भी कोशिश करेंगे, आप मुझसे प्यार भी करेंगे। नहीं, आपने सिर्फ उनका बैकग्राउंड देखा था, आपने सिर्फ उनका स्टेटस देखा था, आपने सिर्फ उनकी सैलरी देखी थी, आपने वो इंसान नहीं देखा था। तो फिर अब शिकायत क्यों? अब ये रियलाइजेशन क्यों? मुझे कभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये डील जिस टाइम पे साइन हो रही थी उस टाइम पे ये क्लॉज नहीं डाला गया था, तो अब ये पछतावा करने से क्या फ़ायदा? मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने सोसाइटी के प्रेशर में या फिर सिर्फ अपना एक बनाने के लिए, सोसाइटी में अपना एक लेवल ऊंचा करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन वाले लड़के लड़कियों से रिलेशनशिप और फिर आगे जाके कमिटमेंट और शादी, इस टाइप की चीज़ें की। वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो सोशल सर्कल का जो आपका जो ये गैदरिंग्स होती है, सोशल गैदरिंग, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि हाँ आपके हस्बैंड और वाइफ करते क्या है एक्चुअली, ये साल में 6 महीने में एक बार होती है। लेकिन एक इंसान के साथ आपको 4 दीवारी में हमेशा के लिए रहना होता है। क्या ज़्यादा मैटर करता है, उनकी सैलरी, डेजिग्नेशन, या फिर उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनका मेच्योरिटी लेवल? ये आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है। कुछ लोगों के लिए शायद सैलरी और डेजिग्नेशन ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए वो उस हिसाब से सिलेक्ट करते भी हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए मेच्योरिटी लेवल मैटर करता है, जिन लोगों के लिए सामने वाले का बिहेवियर मैटर करता है, वो इंसान पे इन्वेस्ट करते हैं, ना कि उनकी सैलरी पे, ना ही उनके डेजिग्नेशन पे। बाद में जाके लोगों को पछतावा हो रहा होता है कि काश मैंने डेजिग्नेशन और इन क्लास और स्टेटस को छोड़ के मैंने शायद गलत इंसान को चूज कर लिया, मुझे नेचर देखना चाहिए था, मुझे मेच्योरिटी देखनी चाहिए थी। क्योंकि जिंदगी में यही चीज़ें काम आती हैं, सैलरी और ये सब। तो देखिए जैसा टाइम आजकल का चल रहा है, आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपका जो वक्त होगा वो हमेशा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सपोज कीजिए आपने जिस इंसान को पसंद किया, ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं एक लड़की हूँ तो मैं इस हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कीजिए कल को मेरी ही शादी होती है, चलिए सपोज कीजिए, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं देती, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ।
सपोज कीजिए मेरी शादी होती है और मेरे जो हस्बैंड हैं वो क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं खुद भी स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ द मैन। तो लड़कों के ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर को चलाने की, घर को संभालने की। तो वो अभी सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, सबको सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिनका है उनका भी छिन जा रहा है। तो वो जॉब ढूंढ के आ रहे हैं और वो आके यहाँ पे चुपचाप बैठ जाते हैं, बजाय ये पूछने के कि क्या रहा, कैसा रहा। मैं अगर उनसे कहूँ कि मिली कि नहीं मिली, मुझे ये बताओ, और वो अगर थके हुए, एकदम थका हुआ, हारा हुआ इंसान, बिल्कुल हर चीज़ से लड़के फाइट करके पहुँच रहा है, बजाय उसको एक गिलास पानी पूछने के अगर मैं उसके ऊपर पूरे तरीके से चढ़ जाऊँ कि नहीं मुझे बताओ तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लग रही है, शर्मा जी की लग रही है, वर्मा जी की लग रही है, तुम्हारे साथ के जितने थे उन सब की लग रही है, सिर्फ तुम्हारी क्यों नहीं लग रही है, तुम्हारे में काबिलियत ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है। क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का? क्या आप एक ऐसे पार्टनर को उम्र भर अपने साथ चला पाएंगे? ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए। अगर कोई लड़की इस तरीके से अपने हस्बैंड के ऊपर इस तरीके से शाउट करती है और ऐसी स्थितियों में जो कि उनके हाथ में ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है उनका, तो कैसा होगा वो नज़ारा? क्या उस वक्त में लोगों को सिर्फ ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ऐसी स्थितियों में जैसी आज चल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि ये स्थितियाँ सिर्फ वर्तमानिक हैं, ये भविष्य में भी ऐसी रहने वाली हैं 2 3 4 साल तक। उस वक्त में अगर कोई लड़की अपने हस्बैंड से इस तरीके से बोलती कि तुम में काबिलियत ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे साथ के कर रहे हैं, तुम नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स तुम में काबिलियत नहीं है, मुझे नहीं पता है, मुझे तो डायमंड सेट चाहिए, मुझे डायमंड रिंग चाहिए, मैं ऐसे करूँगी, मेरे सपनों का क्या, ऐसे करके अगर लड़ने बैठ जाए, समझिए इन चीज़ों को। उस वक्त में एक खूबसूरत इंसान आपके काम नहीं आएगा, एक मेच्योर इंसान आपके काम आएगा। वहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक मेच्योर इंसान ही आपकी स्थितियों को, परिस्थितियों को अच्छे तरीके से समझ पाएगा, जान पाएगा। एक मेच्योर इंसान जो होगा वो यही कहेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ है, कल हो जाएगा, पर हो जाएगा। एक मेच्योर इंसान यही कहेगा। तो यहाँ पे लोगों को जानने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पे आपकी क्या ज़रूरत है, एक मेच्योर इंसान या सिर्फ एक खूबसूरत इंसान? क्योंकि देखिए, एक खूबसूरत इंसान के साथ आप अपनी ज़िंदगी का सिर्फ अच्छा टाइम काट पाएंगे, लेकिन एक मेच्योर इंसान के साथ, एक अच्छे इंसान के साथ आप अपनी ज़िंदगी का अच्छा और बुरा दोनों तरह का वक्त काट पाएंगे। तो इन चीज़ों को ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए। ये बिजनेस डील्स नहीं है, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में एक अगर गलत इंसान आता है तो ज़िंदगी किस तरीके से ख़राब होती है, ये एग्जाम्पल्स आपके पास एंड नंबर ऑफ हैं आज की डेट में। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। वो ना सिर्फ वो एक गलत लड़का भी हो सकता है, वो एक गलत लड़की भी हो सकती है। तीसरी बात, आप एक इंसान ढूंढने निकले हैं, आप एक आईफा की ट्रॉफी ढूंढने नहीं निकले हैं जिसे आपने एक बार जीत लिया और कबर्ड के अंदर बंद करके रख दिया। नहीं, एक इंसान चाहिए, एक डाउन टू अर्थ, एक सिंपल इंसान चाहिए जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी काट सकें, ना सिर्फ काट सकें बल्कि अच्छे से काट सकें, जो आपकी फैमिली में भी मिक्स हो सके, जो आपको समझ सके, आपको जान सके। वो ना सिर्फ खुद को संभाले बल्कि आपको भी संभालने की कोशिश करे। कोशिश यहाँ पे कर सकता है हर इंसान। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि हाँ मैं कर ही लूँगा, हाँ मैं कर ही लूँगी। नहीं, सिर्फ कोशिश की जा सकती है। एक इंसान जो कि डे 1 में भी वैसा ही अकड़ू और गलत इंसान है, वो डे 50 में भी उसका अगर नेचर उसी तरह का है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। डे 1 से लेके डे 50 तक अगर उस इंसान में कोई भी तब्दीली नहीं हो रही है आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप समझिए इन चीज़ों को। एक इंसान जिसको आप अपनी व्हाट्सएप की फैमिली ग्रुप में भी नहीं ऐड कर पा रहे हैं, उसे आप ज़िंदगी में ऐड करने की कोशिश भी कैसे कर सकते हैं, सोच भी कैसे सकते हैं, मुझे कभी ये चीज़ समझ में नहीं आई। जिन लोगों ने कभी ये चीज़ जानने की, जो इंसान आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपसे प्यार करता है? कैसे कर सकता है? जो इंसान आपसे प्यार करता है वो ना सिर्फ आपकी इज्जत करेगा बल्कि आपकी फैमिली की भी करेगा, चाहे स्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उसके खिलाफ ही क्यों ना चली जाए, वो इंसान ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपसे रिलेटेड हर चीज़ से वो प्यार करेगा। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी दादी हो, चाहे वो आपके चाचू हो, चाहे वो आपकी चाची हो, कोई भी क्यों ना हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझिए। ये कोई ट्रॉफी नहीं है, ये कोई सोशल सर्कल में बनाने के लिए, अपना कोई रोब बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये सोशल सर्कल जो सोशल सर्कल्स जो होते हैं, ये सोशल गैदरिंग्स जो होती हैं, ये महीने साल में एक बार होनी है।
लेकिन आपको उस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी काटनी है, 4 दीवारी में आपने रहना है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए, एक मैच्योर इंसान चाहिए या फिर सिर्फ उसका पैसा और डेजिग्नेशन चाहिए। एक मैच्योर लड़की जो होगी, मैं क्योंकि एक लड़की हूँ, मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से बता सकती हूँ। एक जो मैच्योर लड़की होगी उसे ये यकीन ज़रूर होगा कि आज नहीं तो कल मेरे पास अपना गाड़ी और अपना पैसा तो हो गई, मुझे उसके लिए किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए तो सिर्फ एक अच्छा इंसान चाहिए, बस। मैं गाड़ी और पैसा अपने बलबूते पे भी कमा सकती हूँ, मुझे उसके लिए किसी हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मेरा साथ दे, मेरे साथ चले, बस इतना ही काफ़ी है। किसी भी लड़की को अपने पैरों पे ज़्यादा अच्छे से खड़ा होना चाहिए। उसे इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई लड़का आएगा और उसके लिए कोई अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा। नहीं, आपको अपने पैरों पे अपने लिए खड़े होना है, किसी और के लिए नहीं। यहाँ पे डिमांड सिर्फ एक अच्छे इंसान की है, पैसे और गाड़ी की नहीं। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए। बस इतना ही कहना है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनको हिमाचली व्लॉग्स चाहिए, तो मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हिमाचली कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। अगर ज़रिया मैं हूँ हिमाचली कल्चर तक पहुँचने का तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए हिमाचली व्लॉग्स लाऊँ, जल्दी से जल्दी लाऊँ। थैंक यू वेरी मच।